बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। तो सुना आपने, संभल बांग्लादेश की लड़ाई अब डीएनए तक आई। जी हां, आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने मुद्दा गरमा दिया है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 का खास प्रोग्राम मुद्दा गरम है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने नया सियासी घमासान छेड़ दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। भारत में जगह जगह इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका नया एंगल दिया है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा की तुलना संभल के पत्थरबाजों और आक्रांता बाबर के साथ कर दी है। योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई थी। ये वही लोग हैं जो संभल में साजिश रचते हैं। तीनों का डीएनए एक ही है। सीएम योगी ने कहा है कि 500 साल पहले बाबर ने जो किया था वही अब संभल में हो रहा है। एक बार फिर से सीएम के बयान को सुनिए और कैसे उनके इस बयान पर पलटवार किया है, सवाल उठाए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। डीएनए तो विश्व में हर मानव का एक है। आज विज्ञान हमको ये बताता है कि हमारा रहना आज दुनिया में कहीं भी हो रहा हो, हमारा सबका डीएनए एक है। हमारी सोच और मानसिकता अलग है। जो लोग धर्म की आज बात कर रहे हैं और लोगों की भावना से खेल रहे हैं, राजनीतिक स्वाभाविक है राजनीतिक लाभ के लिए, वो लोगों तक ये बात को नहीं पहुँचे रहने देना चाहते हैं कि हमारे ही धार्मिक सोच में और चिंतन में और दर्शन में इतनी गहराई थी और इतनी गहराई है और इतनी गहराई रहेगी कि ना जाने कितने आक्रमण करने वाले इस देश में आए, हिंदू धर्म की चिंतन और सोच और उसके दर्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, जिस तरह से संभल को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो 500 साल पहले अयोध्या में हुआ, जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है और जो संभल में करने की कोशिश की जा रही है, ये सभी लोगों के डीएनए एक ही है। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से डीएनए का यहां पर जिक्र हुआ है तो सियासी घमासान छिड़ गया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता चंचल यादव भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए ठीक है, एक एक करके हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं चंचल यादव जी का। चंचल यादव जी, एक बार फिर से तीखा प्रहार योगी आदित्यनाथ का। हालांकि वो तो पहले भी कह चुके हैं कि सपा का डीएनए ही आक्रामक है, खतरनाक है, और अब वो कह रहे हैं जिन्होंने अयोध्या में कांड किया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर के यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद की थी, राम मंदिर को उड़ाया था, और अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि संभल हो या फिर बांग्लादेश हो, तीनों का डीएनए एक ही है। सपा का क्या रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं बताऊं कि आज देखिए दो सोच है, दो तरीके की विचारधारा है। एक विचारधारा ये है जो देश को बांटने की है, एक विचारधारा वो है जो देश को जोड़ने की है।
हम सब लोग जो है गांधीवादी विचारधारा, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, चौधरी साहब की विचारधारा के लोग हैं जो सबको जोड़ के चलने वाले हैं। आपने देखा होगा कि एक हमारे यहाँ जो आज मुख्यमंत्री जो बयान दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसा देश रहा है, ऐसा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश रहा है। हमारे असंख्य पूर्वजों ने न जाने कितनी शहादतें देने के बाद इस देश को जोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था जो महफिल गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान, इन भाजपाइयों को दिखते हैं हिंदू मुसलमान, लेकिन मुझे तो हर शख्स के अंदर और समाजवादियों को हर शख्स के अंदर इंसान दिखाई देता है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, जो ये बांटने वाले हैं उनका किरदार बुरा है। तो सबसे पहले तो समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को 4 पंक्तियां उनमें आत्मसात करा दिया है। ऐसी बाणी बोलिए जमकर दंगा होए, हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता अपनी होए। आकांक्षा जी बताऊं, ये ऐसी ताकतें हैं जो देश को केवल बांटने में लगी हुई हैं। आप बताओ मुख्यमंत्री जी डबल इंजन ट्रिपल इंजन है, आज सोचो विश्वास नहीं करोगे आप। मैं तो कहता हूं अपना रिपोर्टर आप भेज देना। लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां सैकड़ों लोग बेड ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। इन भाजपाइयों से पूछो क्या देखोगे, जाति धर्म क्या देखोगे? इनसे पूछो क्यों आप ठीक है चंचल जी, वही तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाति धर्म मत देखिए, बटेंगे तो कटेंगे। वो कहते हैं कि हम एक सूत्र में सबको पिरो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो बांट रहे हैं। चलिए आगे भी चर्चा करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी स्वागत है आपका। अमित जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 500 साल पहले जो अयोध्या में हुआ, अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो संभल में करने की कोशिश की जा रही है, तीनों के डीएनए एक ही है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया अमित जी? आकांक्षा जी कहते हैं ना, जिसके जुल्म में दुखी है, जिसके जुल्म में दुखी है जनता, हर शहर में, हर गांव में दया धर्म की बात करे वो बैठ के हर सजी सभाओं में। और कहते हैं ना कि लगातार वो उन्होंने कंपैरिजन किया है कि संभल में तो, और संभल के लोगों का डीएनए हिंदुस्तानी है, हम सब का डीएनए हिंदुस्तानी है। तो ये बांटने की, नफरत की राजनीति मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और रही बात बांग्लादेश की, तो अभी तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप दोनों जगह जिस प्रकार से फेल हुए हैं, तो आपको तो जनता को बताना चाहिए कि अभी आपने जो हमारे हिंदू भाई हैं जिन पर हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, आपने उनके लिए क्या किया और केंद्र की सरकार ने उनके लिए क्या किया। उन कट्टरपंथी जो लगातार हमारे वहां पर जो काली माता मंदिर में, लोकनाथ मंदिर में, मनसा देवी की मंदिर में जिन्होंने आग लगाया, आप केंद्र सरकार ने उनके लिए क्या प्रतिक्रिया किया, क्या कोई कठोर कार्रवाई बांग्लादेश की सरकार से बात करके उन्होंने किया। तो ये नफरत की सियासत कहते हैं ना कि लगातार जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म ठेकेदारी करते हैं, और जो कहते हैं ना लगातार ये कहना कि दोनों जगह का संभल और बांग्लादेश को कंपैरिजन करना। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कम से कम आपके अगर प्रदेश में ऐसी कोई घटना हो रही है तो आपको जो भी दोषी है, जो भी दंगाई है, उनके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों पर बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं, तो क्या हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रखर आवाज और वहां पर जो सनातियों के ऊपर, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का जो दमन किया जा रहा है, उस पर यहाँ की सरकार ने कुछ किया क्या, ये सारे लोगों को बताना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में सनातन जागरण मंच के प्रमुख चिन्मयानंद कृष्ण दास जी को वहां पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो वहां पर अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते थे। तो ये बताना चाहिए सरकार को कि जिस प्रकार से उनको योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि आपको बांट कर काटने और बंटवाने का पूरा इंतजाम है, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, समाज को छिन्न भिन्न करने का काम करते हैं और सामाजिक एकता में बाधा करने वाले लोग आज भी हैं। बांग्लादेश का भी वो उदाहरण दे रहे हैं कि बांग्लादेश में एकजुट नहीं रहे आप, तो देखिए आपके साथ क्या हुआ है, और देखिए वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही निशाना जिस प्रकार वहां पर बनाया गया और जिस प्रकार से उनके पर अन्याय किया गया, तो केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया ये जनता को बताना चाहिए। सरकार ने अभी तक कोई कुछ नहीं किया। और नफरत की राजनीति मत करिए, जांच करवाइए संभल में क्या हुआ है, जो दोषी है, जो उपद्रव जिन्होंने किया उनके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और आपके राज में हर व्यक्ति तनाव में है
और योगी जी महाराज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और हर व्यक्ति आपके राज में तनाव में है, और आपने लगा दी साफ पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। पहले संभल को संभालिए, ज्यादा प्रायोरिटी है कि वहां के लोगों पर मनोबल बढ़ाइए कि आप मेरे रहते आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है, दिनेश प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे उत्तर लेते हैं। अमित जी, दिनेश जी स्वागत है आपका। अभी थोड़ी देर पहले सपा प्रवक्ता भी यही कह रहे थे और कांग्रेस प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं कि संभल आपसे संभल नहीं रहा है, और अब आप डीएनए पर यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, आप ही बांटने का काम कर रहे हैं, आप ही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखें, जिसके डीएनए में इस तरह की बात होगी वो कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। पहले किन लोगों ने आग लगाई? आज जिन लोगों ने आग लगाने का काम आकांक्षा जी संभल में किया था, जो नाटक कर रहे हैं, जहां पानी लेके जाना चाहिए आज वो पानी की जगह हाथ में पेट्रोल लेकर जाने का काम कर रहे हैं, और कहीं पेट्रोल ले जाने को नहीं मिल रहा है तो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें इनके सांसद का नाम आया है, इनके विधायक के बेटे का नाम आया है, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है, और जब उनके खिलाफ कहीं भी इस तरह से जो भी लोग संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो बेचैनी किसको होती है? बेचैनी समाजवादी पार्टी को होती है, बेचैनी कांग्रेस पार्टी को होती है। तो आज लेकिन मैं आपको फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं आकांक्षा जी, उत्तर प्रदेश में चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, वरना दिनेश प्रताप सिंह से मैं ये जरूर जानना चाह रही थी कि आखिर जो कह रहे हैं कि तीनों का डीएनए एक ही है, तो आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? डीएनए किसका एक सा है जो बार बार इस तरह की, पहले 500 साल पहले अयोध्या में, फिर उसके बाद बांग्लादेश में और अब संभल में। दिनेश जी, अगर आप फिर से जुड़ गए हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही, तो जरा ये भी बताइए किसकी तरफ इशारा है उनका? बिल्कुल आकांक्षा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी जी, बोलिए, बताइए। मेरी आवाज आपको मिल रही? मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने पहले संभल में आग लगाने का काम किया और उन लोगों का नाम जो है एफआईआर में लॉन्च है, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हों, चाहे उनके विधायक के बेटे हों, पहले दिन वहां पर सर्वे का काम हो जाता है, पूरी शांति से हो जाता है, कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन दूसरे दिन जब इनको लगता करे बड़ी शांति से सब कुछ हो गया, उसके बाद कोई ना कोई कृत्य करना चाहिए, कुकृत्य करना चाहिए, कृत्य नहीं, जिससे कि उस समिति में एक मैसेज जाए। इन्होंने योजना बनाई और उस योजना को सुबह जो इन्होंने क्रियान्वित किया और उसका परिणाम है। और जब एक घटना घटित हो गई तो फिर दूसरा नाटक उन्होंने शुरू किया। दूसरा नाटक ये शुरू कर रहे हैं कि हम संभल जाके वहां के हालात का जायजा लेंगे। अरे जब आग कहीं लगी हो तो आकांक्षा जी उसमें पानी डालना चाहिए, लेकिन ये पानी लेके नहीं, ये तो पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, ये तो पेट्रोल में माचिस की तीली लेके घूम रहे हैं। हमेशा ये लोग आग लगाने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, दिनेश जी थोड़ा समझाइए ना, जो आप कह रहे हैं कि ये लोग पानी की जगह आग लगाने का काम कर रहे हैं, आग लगी तो पानी डालिए, तो किसकी तरफ इशारा है? स्पष्ट होकर के बोलिए ना, आप क्या कांग्रेस या फिर सपा पर निशाना साध रहे हैं? ये समुदाय विशेष पर आप लोग यहाँ पर चोट करने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों पार्टी हैं, ये दोनों पार्टियां यही काम करती हैं। ये दोनों पार्टियां सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करें। जब समाजवादी पार्टी, जब आपको पता है कि वहां पर बाहरी व्यक्ति को जाने से रोक है, तो समाजवादी पार्टी कैसे इस श्रेय को ना ले ले, तो तुरंत नाटक और नौटंकी में कांग्रेस पार्टी आ जाती है। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस और सपा से, पश्चिम बंगाल में आज तक क्यों नहीं डेलीगेशन भेजा? पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? अयोध्या में जो घटना हुई थी उसके बाद वहां अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? इसका उत्तर लेती हूं मैं, चंचल जी से भी ले लेती हूं उत्तर। अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? चंचल जी, कल ही आपके जो सपा के नेता है राम गोपाल जी, ठीक है दिनेश जी, मैं ले रही हूँ, कल ही उन्होंने कह दिया था कि बस औपचारिकता करने जा रहे हैं राहुल गांधी, 10 तारीख तक तो किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एसपी का डेलीगेशन खुद जाता है, तो क्या वो भी औपचारिकता के लिए ही गए थे क्या वहां पर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई। अगर दिनेश सिंह को भी अगर बीजेपी में कुछ प्रगति करनी है, तरक्की करनी है, तो गलत बयानबाजी करे। मैंने कहा ऐसी वाणी बोलिए, जमकर दंगा होए और हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता अपनी हुए। ये बीजेपी ने चाल चली चेहरे में इन्होंने अपने आप में आत्मसात कर लिया है। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कब से कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, बहराइच का दंगा होता है, बीजेपी का विधायक सर्वेश्वर सिंह, दिनेश सिंह सुन लेना आप, विधायक सर्वेश्वर सिंह
अपने 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ FIR लिखाता है, कहता है इन लोगों ने मर्चरी हाउस की बाउंड्री गिराई, इन लोगों ने लोग घर जलाए, इन लोगों ने गोलियां चलाई, इन लोगों ने मेरे बेटे की भी हत्या करने की कोशिश की। अब बताओ दिनेश सिंह, आप बताओ क्या कार्रवाई की हो? लेकिन चंचल जी, संभल के मामले में तो सांसद का नाम सामने आ रहा है ना, उस पर नहीं बोलेंगे? अरे मैडम, चंचल जी का जवाब दे दूं। बीजेपी के विधायक ने FIR कराई हो, नामजद FIR कराई हो, क्या वो जेल में है? आज 1 महीने से ऊपर हो गए 22 दंगे को, क्या किया इन्होंने? जवाब दे दूं। हाँ ठीक है दिनेश जी, उत्तर दीजिए। दंगों में भी इन भाजपाइयों को नंगा करके बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल आपने छोड़ेंगे। बहुत इन्होंने कहा कि जितना बड़ा दंगा है उतना बड़ा, मेरी बात समझ लीजिएगा। सुन लीजिए, अरे चंचल जी इतनी चंचलता ठीक नहीं, सुन लीजिए। केवल इनका एक काम है कि केवल झूठ बोलना। बीजेपी के प्रवक्ताओं को बाकायदा झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है ना, सुन लेते हैं ना, आप उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं ना, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, बोलते रहो, ये ऐसे झूठे लोग हैं। इनसे पूछो अगर कि संभल में आप कहते हो मुख्यमंत्री का जवाब रहता है। ठीक है, अब उत्तर भी ले लेते हैं ना चंचल जी, उत्तर भी लेते हैं। दिनेश जी उत्तर दीजिए, 1 मिनट चंचल जी सुन लेते हैं। हाँ उत्तर दीजिए दिनेश जी। को लगता है कि ठीक से बोल नहीं पाएंगे। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता भी होता है। मैं आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग देती है। जरा सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में बोला ही नहीं, मैंने आपको सुन रहा था, जरा सुन लीजिए आप, इतने बेचैन मत बोल रहे थे यार। मैंने कहा कि जरा सुनिए, अच्छा काम देगा किसी दूसरे के डिबेट में। 2013 में जब सरकार थी आपकी, देश में 479 गंजे, 79 उसमें 93 झूठ बोल रहे हो आप दिनेश जी। वो बहराइच पर आप कहाँ 2013 में जा रहे हैं? आप बहराइच की यहाँ पर चर्चा कीजिए ना। वो बोल रहे हैं कि आपके ही विधायक ने नामजद FIR करवाई थी, सीधे उसी पर आइए ना, फिर पुराना तो वो भी याद दिलाने लगेंगे। आ रहा हूँ, बहराइच ही आ रहा हूँ। और मैं तो यही इनसे पूछा कि बहराइच में गए थे क्या अखिलेश यादव? वहां भी एक व्यक्ति की मार कर पीट के हत्या कर दी गई थी। मैं पूछ तो रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता दोनों बता देना, क्या आप जाति और धर्म देखकर जाते हैं? क्या जाति और धर्म देखकर जाते हैं? क्या जाने नहीं दिया? बात आप कर रहे हैं, इनके काले कारनामे मालूम होती है। ये आप ये सुन लीजिए, ये जो दंगाइयों का साथ देना, अपराधियों का साथ देना, आजमगढ़ तो चले गए थे ना अखिलेश यादव? फतिया पढ़ने गए थे, नहीं पढ़ने गए थे? आप बहराइच याद दिलाते हैं, वो आपको संभल याद दिलाते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि फिर उसके बाद वो दूसरी जगहों को याद दिलाने लगेगी कि आप लोग मुजफ्फरनगर नहीं गए, कन्नौज नहीं गए। यही तो विडंबना है ना अमित जी। ऐसा क्यों? सबने अपने अपने पीड़ित बांट रखे हैं क्या धर्म के हिसाब से कि तुष्टीकरण होगी, ध्रुवीकरण होगा, उसके हिसाब से हम जाएंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे, वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? ऐसा क्यों भाई? संवेदनशीलता भी तो किसी मुद्दे पर अपनाई जा सकती है ना। हर चीज में राजनीति, अपना पीड़ित, दूसरा पीड़ित, इस धर्म का पीड़ित, उस धर्म का पीड़ित, ऐसा क्यों? बता दूं, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ने तो समाज को जोड़ने का काम किया था और हम सब उनके अनुयायी हैं। तो हम तो वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं, भाई से भाई को जोड़ने वाले लोग हैं। निर्बल का बल है मेरे राम, और जो भगवान राम को मानेगा वो हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करेगा। रही बात अभी दिनेश जी ने जिस प्रकार से कहा कि हम पेट्रोल लेके चलते हैं, तो आपकी तो डबल इंजन की सरकार है ना। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे कहता हूं, अगर किसी ने भी गलत किया है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, उसके ऊपर कार्रवाई करिए, अंदर डाल दीजिए। लेकिन सिर्फ टीवी पे आके कहना और आरोप लगाना, अलग आरोप लगाना। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी क्यों गए, क्यों नहीं जाएंगे भाई? वो यूपी से सांसद है, क्यों नहीं जाएंगे वहां? अगर कुछ गलत हो रहा है, जनता की अगर उनको वहां से उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि वो क्यों नहीं जाएंगे, बताइए। लेकिन अगर आपसे कोई चीजें समझ नहीं रही है, आप कब तक लोग चीजों को छुपाएंगे? आप संभालने का काम करिए। लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाना कि जहां पानी डालना था वहां पेट्रोल लेके जाते हैं, तो आप गिरफ्तार करिए ऐसे लोगों को जो पेट्रोल लेके जाते हैं। क्यों आपके हाथ कांपते फिर उनको गिरफ्तार करने से पहले? तो मैं इसीलिए मैंने कहा ना, जो लगातार आपसे संभल नहीं रहा है, बांग्लादेश पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 56 इंच की छाती कहां गई? अब हिंदू भाइयों पे हमारे 1 करोड़ 30 लाख हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश पे। ठीक है, उत्तर दीजिए दिनेश जी। दिनेश जी, आप अमित जी के भी सवालों का जवाब दीजिएगा। और एक सवाल ये भी कि पाकिस्तान बुलेट्स वहां पर मिलती है, कारतूस पाकिस्तान निर्मित मिलती है, तो एक ये बड़ा सवाल तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में भी ना, कि पाकिस्तान में जो बुलेट बन रही है उत्तर प्रदेश कैसे पहुंच जाती है? कुछ पता नहीं चल पाता ना भाजपा सरकार को, ना यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो को। ये भी तो फेल्योर ही मानी जाएगा ना। सवाल उठाया, पहले उसका जवाब दे रहा हूं, फिर आपके सवाल का भी जवाब देता हूं। देखिए, यही कह रहे हैं ना
पहले इन्होंने अपनी शुरुआत की, हम आराध्य भगवान प्रभु राम को मानने वाले लोग, प्रभु राम को मानने वाले, उनके जब अयोध्या का मामला चल रहा था या राम सेतु का भी मामला चल रहा था तो कैसे अधिवक्ता खड़ा कर दिए थे, कैसे कांग्रेस पार्टी वहां राम विरोधी हो गई थी। अब आप कैसे राम 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 राम, अच्छा है आपको सदबुद्ध। सुनिए, आपके बीच में एक शब्द बोला हूं, बोलिए। अब मैं बोलना शुरू कर दूं, पता बोल नहीं पाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। आप सारे लोगों को अयोध्या जाने के लिए दिया गया था, क्यों नहीं गए? प्रभु से क्षेत्र है ना, जब आप संकट में कर जाइए तो इस्लाम करिए। अब आकांक्षा जी आप जो कह रहे हैं, मैं उसको वहां पर विदेश पाकिस्तान निर्मित कास्ट, ये बहुत ही ये चौंकाने वाला मामला है। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उस पर जो है पुलिस वहां का उस पर जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम उस पर जांच कैसे आया, कहां से आया, किसके साथ कल में है। ठीक है, चलिए देखिए अमित जी, चंचल जी, दिनेश जी, मुझे तो यही लगता है कि संभल को संभल जाने दीजिए, एटलीस्ट इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना हो, क्योंकि जनता भी ये चीज बहुत अच्छे से समझ रही है कि संभल के बूते पर साल 2027 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी पटकथा लिखी जा रही है और जनता ये चीज देख रही है, समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, चंचल जी, दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मुद्दा खरा में। नमस्कार।